गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए एरर पे एक क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझे पहले आप। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन अ पेंडुलम क्लॉक इज इंक्रीज्ड बाय 0.1% देन फाइंड एरर डेवलप्ड पर डे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम से बने पेंडुलम क्लॉक के अंदर लेंथ को अगर हम 0.1% से इंक्रीज करें तो पर डे कितना एरर जो मेजर टाइम पीरियड है उसमें ऑब्टेन किया जाएगा वो निकालें। तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये देखें, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे दिया जाता है बच्चों। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाई, कैसे दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है बच्चों क्या, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टी बेटा टाइम पीरियड के लिए सिंबल है, टाइम पीरियड। अच्छा, एल क्या है तो सिंपल पेंडुलम का लेंथ है ना, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अच्छा, अब हमारे पास ये चूंकि लेंथ में बदलाव दिया है, जी कांस्टेंट है और 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी प्रोपोर्शनल लेंथ के पावर 1/2। क्यों, क्योंकि 2 पाई और जी आर कांस्टेंट है बच्चों, और रूट को मैंने 1/2 के फॉर्म में लिया हुआ है लेंथ के ऊपर। अच्छा, अब देखें आप, चूंकि परसेंटेज ऑब्जर्वेशन 5-6% से कम है तो डायरेक्ट हम रिलेशन को लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू 1/2 फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। अच्छा, आपको जो लेंथ की वैल्यू इंक्रीज की गई है परसेंटेज में, है ना, तो फ्रैक्शनल चेंज को हम क्या करें, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, ऐसे कर सकते हैं। देयरफॉर डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है बच्चों, डेल्टा टी अपॉन टी परसेंट इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल परसेंट में, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए हो जाएगा ये जो फ्रैक्शनल चेंज होगा टाइम पीरियड में वो निकाला जा सकता है, डेल्टा टी इंटू 100, और ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/2 आई इंटू, ये कितना दे रखा है आपको, 1% के फॉर्म में ये दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अच्छा, वो कितना 0.1% के फॉर्म में ये आपको दे रखा है। तो देयरफॉर जो आपके पास डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी 0.1/2 आई इंटू 100। इसका अर्थ है कि 10 के पावर -3/2, ठीक है बच्चों, इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। और कितना आ जाएगा 10, हाँ 2, तो यह 0.5 दैट इज 5 इंटू 10 के पावर -4। अच्छा, ये फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है कि चेंज इन टाइम पीरियड इन 1 सेकेंड। तो सिंस फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, इसका और एक मीनिंग है, ये क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड इन 1 सेकेंड, चेंज इन टाइम पीरियड पर सेकेंड या 1 सेकेंड कह लें, पर सेकेंड इतना टाइम पीरियड में इस सिंपल पेंडुलम का के अंदर बदलाव आएगा जब लेंथ को आप 0.1% से आप चेंज कर देंगे। अब आपसे तो क्वेश्चन में पूरे दिन के लिए पूछा है, भाई 1 सेकेंड में अगर इतना बदलाव है तो 1 दिन में बदलाव के लिए आपको क्या चाहिए, तो 1 दिन में कितने सेकेंड होते हैं ये चाहिए। देखें हम, अब देखते हैं, सिंस इन 1 डे, एक दिन में क्या होता है बच्चों, 24 घंटे होते हैं। अच्छा, 24 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो 24 इंटू 3600 सेकेंड एक घंटे में, तो ये होता है बच्चों 86,400 सेकेंड। इसको याद रखेंगे हमेशा डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करने के लिए।
एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। अच्छा, हमारे पास आंसर तो ये है कि भाई एक सेकेंड में आपके पास टाइम पीरियड में बदलाव इतना है, तो देयरफॉर टोटल चेंज इन टाइम पीरियड पर डे, तो टोटल चेंज इन टाइम पीरियड पर डे कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा पर सेकेंड इतना है और एक दिन में इतना सेकेंड है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 86,400। अच्छा, इस वैल्यू को कैलकुलेटर से हम सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों क्या मिलता है। ये वैल्यू कैलकुलेटर से जब सॉल्व किया हमने तो हमारे पास ये मिला, देखते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 86,400, तो ये इतना आया। अच्छा, ये कितना है? 10⁻², 10⁻² है, तो ये क्या तो कितना हो जाएगा? 4,320 सेकेंड, 4,320 सेकेंड, नहीं ये 400 है ना, एक बार, और ये 4,000 10⁻⁻4 है, 1 2 3 4 43.2 सेकेंड का पर डे बदलाव क्रिएट होगा इस टाइम पीरियड में, है ना, 43.2। तो ठीक है बच्चों, कैलकुलेटर से हमने सॉल्व किया, तो ये आया। अर्थात इस क्वेश्चन में जब लेंथ को आप 0.1% से चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड में बदलाव कितना आएगा बच्चों? 43.2 सेकेंड का बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा पर डे। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन हम करते हैं।